फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वो यहाँ पे है कि फर्स्ट डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी रॉक पेंटिंग्स की। ये 1867-68 के अंदर होती है, स्पेन के अंदर। यहाँ पे हम आल्टामीरा जो लाइक केव पेंटिंग्स होगी, रॉक पेंटिंग्स, ये लर्न कर सकते हैं, आल्टामीरा इन स्पेन। फिर उसके बाद लोथरियार केव्स ये हम कर ही चुके हैं। पैलोलिथिक केव्स जो है ये कमाओ हिल्स है, यहाँ पे रिवर सोआल है। जो लोथरियार है इसका मतलब हो गया 1 लाख केव्स। अब यहाँ पे किस तरह की पेंटिंग है बस थोड़ा सा देख लेना है कि लॉन्ग स्नोउटेड एनिमल्स थे और वेवी लाइंस यूज की हुई हैं। फिर इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश की जो केव्स मेंशन की हुई हैं, एक तो कुपगल्लू, पिकलीहल, तेक्कलकोटा। ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है। ये पिकलीहल तो हमने कवर कर ली थी कि जो एश माउंट्स ऑफ डेक्कन है यहाँ पे है। कुपगल्लू और तेक्कलकोटा ये नियोलिथिक मैन जो यहाँ पे मेजर तो यही है। लखदियार केव्स यहाँ पे, रिवर सवाल ये हम कवर कर चुके। और जो ओल्डेस्ट होंगी वो अल्तामिरा इन स्पेन है। फिर उसके बाद भीमबेटका केव्स हम कवर कर चुके हैं। विंध्या हिल्स है यहाँ पे, ये भोपाल के नियर है। और जो विंध्या केव्स है और जो सॉरी भीमबेटका केव्स है, ये डिस्कवर किसने की थी? ये वीएस जो वकंकर हैं ये करते हैं। जिस तरह उसके लिए पूछा था जेम्स प्रिंसेप कि किसने डेसिफर किए हैं अशोकन इंस्क्रिप्शंस, तो ये पूछा जा सकता है वीएस वकंकर, ये पता होना चाहिए। और उसके बाद विंध्या हिल्स तो हमने कर ही लिए थे। अब यहाँ पे किस तरह की पेंटिंग्स हैं, जैसे कि बिसन्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स, राइनोस, बोर्स, जिस तरह के मतलब हम आईबीसी के अंदर एनिमल्स देखते हैं वो यहाँ पे हैं। स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स, ये पूछा सकता है कि किस तरह के ह्यूमन फिगर्स हैं। फिर यहाँ पे अगर हम देखें मेसोलिथिक में प्री डोमिनेंट किसने किया है? हंटिंग सीन्स जो है प्री डोमिनेट करते हैं, ये पता होना चाहिए। हम यूजली प्री डोमिनेंटली को गलत ले लेते हैं, लेकिन हंटिंग सीन्स प्री डोमिनेट करते हैं। और ओज एंड एरोज एंड बोज जो है ये तो हम कवर कर चुके हैं पैरोलिथिक एज के अंदर, ये मेन थे। अब जो एनिमल्स हैं वो तो नेचुरलिस्टिक स्टाइल के अंदर पेंट किए हुए हैं, लेकिन जो ह्यूमंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिस्टिक मैनर में किए हैं। ये पता हो कि मेसोलिथिक के अंदर एक तो एनिमल्स नेचुरलिस्टिक स्टाइल के अंदर है, ह्यूमन स्टाइलिस्टिक स्टाइल, और हंटिंग सीन्स जो है वो प्रीडोमिनेट करते हैं। अब इसमें जो कलर्स हैं सबसे मेन जो है व्हाइट और रेड है। बाकी भी हैं लेकिन मेन जो है व्हाइट और रेड है। रेड जो है हेमेटाइट से लिया है। फिर गेरू पूछा जा सकता है कि क्या होता है, हेमेटाइट को गेरू बोलते हैं। फिर व्हाइट जो ग्रीन वैरायटी है वो चाल्केडोनी से किया है, ये तो चांसेस कम है, बट डोमिनेंट कलर कौन से हैं? व्हाइट और रेड। अब जो व्हाइट कलर है वो लाइमस्टोन से, ये जनरल है। फिर ब्रशेस जो है प्लांट फाइबर से बनता था। फिर इसकी जो मतलब वो कलर्स है वो किस वजह से इंटैक्ट रहे? केमिकल रिएक्शन ऑफ द ऑक्साइड प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रॉक्स, इस वजह से वो इंटैक्ट रहे। ये हमने देख लिया कि हंटिंग सीन्स जो है प्री डोमिनेट करते हैं मेसोलिथिक, ये यहाँ पे प्रॉपर बना भी हुआ है तो पता होना चाहिए हंटिंग सीन्स जो है ज्यादा थे। डांसिंग सीन का दिखा रखा है। अब डांसिंग सीन को कैसे एक्सप्लेन किया है कि जो हैंड लिंक्ड फिगर्स है यहाँ पे, और रिकरंट थीम है यहाँ की। और ये कहाँ पे है? लखदियार केव्स के अंदर। तो मतलब हमने भीमबेटका के मेसोलिथिक में देखा कि हंटिंग सीन्स डोमिनेट करते हैं, फिर लखदियार के अंदर जो डांसिंग मोड दिखाया है हैंड लिंक्ड फिगर्स, ये बताओ। फिर यहाँ पे मतलब इस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है कि भीमबेटका केव्स में सेम ही प्लेस पे क्यों ऊपर ऊपर पेंटिंग होती थी। मे भी हो सकता है कि आर्टिस्ट को दूसरे की क्रिएशन अच्छी नहीं लगती थी, और या फिर हो सकता है वो सेक्रेट था। तो कुछ भी आएगा उसको सही मान लेना है, कुछ वो नहीं है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर के अंदर समराइज कर देते हैं। एक तो भीमबेटका केव्स का पता होना चाहिए कि विंध्या हिल्स है, एक ये चीज पता होनी चाहिए। किसने किया था डिस्कवर? वीएस बकंकर करते हैं। फिर नेक्स्ट चीज लखदियार केव्स, 1 लाख केव्स होगी, अल्मोड़ा रीजन। रिवर सवाल हो गया, रिवर सवाल। और ये पता होना चाहिए वहां पे कुमाऊं हिल्स है। ये दो फैक्ट्स जो, और अल्तामीरा इन स्पेन, ये मतलब फर्स्ट केव्स है। फिर उसके बाद जो यहाँ की आती हैं मतलब भीमबेटका के अंदर जो मिसोलिथिक था वहां पे जो हंटिंग सीन्स है वो डोमिनेट करते हैं, और जो एनिमल्स है वो नेचुरलिस्टिक स्टाइल के अंदर है, जो ह्यूमंस है वो स्टाइलिस्टिक मैनर में है। बस इतना बताओ फर्स्ट चैप्टर में से। अब ये मैप है, इसके अंदर जो हमने कर ली थी ऑलमोस्ट साइट्स, जैसे कोर्टिजी वगैरह, आईबीसी साइट। जो थोड़ी बहुत और देख सकते हैं तो कागेंदोर देख सकते हैं, रोजड़ी भी शायद कवर कर लिया था, भाकातराव, भल्लू। फिर आ जाएगा रहमान धेरी। मतलब सिर्फ नजर मार लेनी है, कई बार एग्जाम में स्ट्राइक कर जाता है लेकिन अदरवाइज याद रखना मुश्किल है। कि जो सुत्केन दौर है उससे एसोसिएट कर सकते हैं कि दौर भी यहाँ पे था। रोजड़ी, रंगपुर ये शायद कवर कर लिया है। फिर भगतरव भी था। फिर आता है रहमान देरी और भल्लू, ये कुछ एंशियंट सिटीज है। आईबीसी का ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ रिवीजन होगा कि जो टू मोयल फिगर्स हैं, टोर्सो इन सैंडस्टोन है, एक बियर्डेड मैन है वो सोपस्टोन है। तो पूछा जा सकता है डिटेल में, जिस तरह से वो एक बार फतेहपुर सिकरी पर आया था कि कौन सा यूज किया है, तो जो मेल टोर्सो है मतलब वो उसको रेड सैंडस्टोन से बनाया, और बियर्डेड मैन जो है वो सोपस्टोन से बना हुआ है। फिर मेडिटेटिव साइज है ये। फिर इसके बाद जो लोस्ट वैक्स टेक्निक है हम कर चुके हैं, इसको एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। हम कॉपर डॉग और बर्ड जो है लोथल के, बुल हो गया कालीबंगन, दायमाबाद इन महाराष्ट्र। कौन सी रिवर पर है दायमाबाद, आदिति? प्रवार। सही।
मतलब प्रवरा। हाँ, और वो कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? प्रवरा। वो तुंगभद्रा गोदावरी। की। हाँ, गोदावरी। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। फिर मदर गोडेस हो गया। अब यहाँ पे टेराकोटास सिंपल है, यहाँ पे मिलते थे, हम कर चुके हैं, बट ये बता दो जो फ्लो टेराकोटा है वो कहाँ पे था, जो हमने कवर किया था एंशियंट हिस्ट्री के अंदर? कालीबंगन। मंगल। प्लॉट फील्ड थी वहां पे, बनावली। हम्म। बनावली और एंड चोलिस्तान, चोलिस्तान। ये दो प्लेसेस पता होने चाहिए। बनावली और चोलिस्तान में प्लॉट फील्ड था, और जो रेखा ने बोला कालीबंगन, वहां पे प्लॉट फील्ड था, यहाँ पे टेराकोटा प्लो है चोलिस्तान और बनावली के अंदर। फिर आता है सील्स। सील्स भी हम कवर कर चुके हैं कि स्टेटाइट से बनते थे। फिर उनकी जो इनग्रेव है, मतलब उनकी जो इंस्क्रिप्शन होती थी, वो अल्फाबेटिक नहीं है, एक पिक्टोग्राफिक है। फिर बोस्ट्रोफेडोन है, कि मतलब पहले राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, फिर लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। फिर सील्स के अंदर पशुपति सील, ये हम देख चुके हैं। मेजर क्या याद रहना चाहिए कि इनको काउ नहीं पता थी, प्रीवियस ईयर के ऑप्शन आ चुकी है, और हॉर्सेस नहीं पता थे। ये तो दो हो गए एनिमल्स जो पता नहीं थे। और जो पशुपति सील थी उसके अंदर लायन नहीं था, मतलब बाद में हम मोरे के टाइम लायन देखते हैं, यहाँ पे उल्टा टाइगर होता है। एलिफेंट, टाइगर, बफलो, राइनोसोर्स और टू एंटेलोप्स, मतलब या फिर डियर कह सकते हैं। ये हो गए पशुपति सील के। मेन लायन नहीं था और काउ नहीं थी। अब इनकी जो पोट्री थी वो हम कवर कर चुके हैं। ये ब्लैक पेंटेड वेयर थी विद द फाइन कोटिंग ऑफ द रेड स्लिप। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ब्लैक एंड रेड पोट्री थी यहाँ पे। अब यहाँ पे एक सिमिट्री मिली है, ये कवर नहीं हुआ है। फरमाना इन हरियाणा के अंदर, ये आ सकता है कि कहाँ की साइट है, मतलब एक सिमिट्री रिकवर हुई है। फरमाना इन हरियाणा, मतलब हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि हरियाणा के अंदर राखीगढ़ी साइट है, बनावली साइट है, तो वहां पे नियर बाय होगी फरमाना। बीड इंडस्ट्री हम कर चुके हैं चानूदारो और लोथल के अंदर। शेल्स, जो शेल्स शेल्स थे वो कहाँ पे थे? ज्ञानेश्वर। बालाकोट और चंद्रदारो। बालाकोट और नागेश्वर पे हमने शेल्स देखे थे। और जो रेखा क्या बोला था अभी? ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर पर जो है हमने वो देखे थे, मतलब कॉपर आर्टिफैक्ट्स, जो यहाँ पे है गणेश्वर बेसिकली, राजस्थान 2021 की ऑप्शन, वहां पे कॉपर आर्टिफैक्ट्स थे। सिनाबर हम कर चुके हैं कॉस्मेटिक बनाने के लिए। तो मतलब इस चैप्टर में से सिर्फ जो मतलब न्यू ऐड होगा हमारे नोट्स के अंदर वो है फरमाना, हरियाणा के अंदर, वहां पे सिमिट्री है। फिर दायमाबाद रिवाइज कर लेना है कि परवारा, लेकिन सदर मोस्ट साइट है महाराष्ट्र के अंदर। फिर हम ये कवर कर चुके हैं कि डांसिंग गर्ल, इसको थोड़ा सा देख लेना है कि मे बी जिस तरह से वो एक्सप्लेनेशन पूछ लेते हैं डेप्थ में जाके, ऑल्दो इसका त्रिभंगा पोज जो है, मतलब इसके अंदर है, ये पूछ चुके हैं क्योंकि वो ओडिसी डांस के अंदर भी है। बैंगल्स जो है लेफ्ट आर्म में है, ब्रेसलेट और वगैरह वो राइट आर्म के अंदर है, बस थोड़ा सा नजर मार लेनी है। ये बुल मोहनजोदारो के अंदर है। फिर जो मेल टोर्सो है उसके अंदर ये रेड सैंडस्टोन से बना है, हम कर चुके थे। जो बियर्डेड है मैन वो सोपस्टोन से बना है। मेल टोर्सो रेड सैंडस्टोन से बना है। फिर सॉकेट होल्स हैं इनकी नेक पे। फिर पेंटेड अर्थन जार जो है ये मोहनजोदारो से मिला है। वैसे भी हमने किया था कि जो मेजर चीजें हैं वो मोहनजोदारो से ही मिली है। फिर एक मदर गोडेस है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इनका फैन शेप्ड जो हेड ड्रेस था। फिर कप लाइक प्रोजेक्शन ऑन ईच साइड, मतलब थोड़ा सा बस देख लेना है, और बाकी तो एक्सप्लेनेशन ही है। तो फरमाना ऐड कर लेना है। फिर मेल टोर्सो जो है वो रेड सैंडस्टोन से बना है। और सेकेंड चीज जो सॉपस्टोन से बना है बियर्डेड मैन। ये तीन फैक्ट्स ऐड होंगे। ये सारे हम साइट्स देख चुके हैं। कलसी कहाँ पे है रेखा? उत्तराखंड। और टोपरा? राजस्थान, हरियाणा। 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 तो हमें पता होना चाहिए कि सीरत फिरोज शाही प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुका है। कंदाहर रिवाइज कर लेते हैं, ये सीरियस के अंदर पूछा कौन सी लैंग्वेज के अंदर है इंस्क्रिप्शन ये? ये ग्रीक और अरेमिक। बाइलिंगुअल है, ग्रीक एंड अरबिक। हाँ, तो ग्रीक और अरेमिक के अंदर है कंदाहर। मानसेरा और शाहबाजगढ़ी कौन सी स्क्रिप्ट में है? खरोस्ती स्क्रिप्ट में खरोष्टी। है। हाँ, तो पता होना चाहिए मोस्ट प्राकृति ऑफ द लैंग्वेज। साइट्स जो थी वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट के अंदर थी इंडिया के अंदर, लेकिन मानसेरा और शाहबाजगढ़ी जो है ये खरोष्टी स्क्रिप्ट में है। कंदाहर जो बाहर की है अफगानिस्तान के अंदर, ये ग्रीक और अरेमिक लैंग्वेज के अंदर है। बाकी जो प्रीवियस ईयर जो गादा आया था यहाँ पे, दोली एलिफेंट पूछ रखा है। जेरागुडी हमने कर लिया था, आंध्र प्रदेश के अंदर है। फिर सनाटी, ये जो सनाटी है हमने कर लिया, ये कंगन हल्ली को ही कहा जाता है। यहाँ पे अशोका की इमेज भी है और इनकी नेम भी मेंशन्ड है, पता होना चाहिए। ये भीमा रिवर पर है, ये पता होना चाहिए। फिर सुपारा महाराष्ट्र। फिर पंगुआरिया जो है ये नहीं हमने कवर किया था, पंगुरारिया, इसको देख लेना है कि सेंट्रल इंडिया के अंदर हो गया। महाराष्ट्र के अंदर ये साइट पड़ेगी आई गेस, और मे बी इन एमपी। एमपी होगा ना ये? हम्म। एमपी होगा। और ये ऊपर वाली रिवर हो जाएगी।
अब आ गया जैनिज्म बुद्धिज्म। सिंपल, यहीं से 2 बार क्वेश्चन उठ के आया है। श्रमण ट्रेडिशन सिंपल है, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म थे वो श्रमण ट्रेडिशन से थे। तो मतलब ये बेसिकली जो निकल के आता है, मतलब अपोज करता है वर्ण और जाति सिस्टम को, वो श्रमण ट्रेडिशन मतलब ऑपोजिशन हो गया। बट उन्होंने कहा था कि प्रीस्ट ऑफ हाई स्टेटस जो है वो होता है श्रमण। श्रमण तो बिल्कुल ऑपोजिट है। फिर यक्षा और यक्षिणी हमें पता है कि हर रिलीजन में प्रेवलेंट थे, तो कोई भी रिलीजन आ जाए तो मतलब हर किसी में आ जाता है। बाद में जैनिज्म बुद्धिज्म के अंदर भी असिमिलेट हो जाता है। फिर स्टूपास और विहारास के बारे में, कि एक मेन चीज ये है कि आर्किमेडियन जो एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर पिलर्स इससे इंस्पायर्ड थे। लेकिन डिफरेंस क्या था, हमारे जो थे वो रोक कट पिलर से बने हैं, लेकिन उन्होंने उसको जोड़ जोड़ के बनाया, मतलब पीसेस बाय पीसेस लगा के बनाया। यहाँ पे रोक कट, जो मोनोलिथिक हम कह सकते हैं, ये जो मौर्यास के थे, ये एक तो ये मेजर डिफरेंस है। और उसके बाद इनके अंदर अगर हम देखें, एक ये भी मतलब मौर्यास के भी जिस तरह उनके पॉलिश होते हैं उनके भी होते हैं, और हमारे कोई भी पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होते, लेकिन इनके ये पैलेसेस के पार्ट होते थे, हमारे स्टैंड अलोन पिलर्स होते थे। ये 2 डिफरेंसेस पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि जो मतलब अशोका इसके टाइम पे पिलर्स बने हैं, उनके जो प्लेसेस हैं, लोरिया, नंदगढ़, रामपुरवा इन बिहार, ये हम सब कवर कर चुके हैं। सारनाथ वगैरह। सन किस्सा ऐड कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर है ये। फिर जो मौर्यन पिलर है हमने कौन सा अडॉप्ट किया है, मतलब एज अवर नेशनल एम्बलम दे रखा है, सारनाथ कैपिटल जो है लाइन कैपिटल, वहां से करते हैं। ऑल्दो ये 2 जगह पे होता है, सांची और सारनाथ के अंदर लाइन कैपिटल यूज करते हैं मौर्यन एम्पायर, लेकिन हमने कौन सी लाइक अडॉप्ट किया, वो सारनाथ की है। फिर धम्मा चक्कर परिवर्तन, ये भी पूछ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे बेसिकली किसको कहा जाता है कि जो फर्स्ट सरमन देते हैं बुद्धा, कहाँ पे देते हैं? सारनाथ। तो सारनाथ पे देते हैं, इसी कारण उसी जो व्हील बना होता है, ये पता हो बस। फिर उसके बाद यक्षी फिगर, दीदारगंज पटना, ये आ सकता है कि किस टाइम की है, हम ऑल्दो कवर कर चुके हैं। दीदारगंज की जो यक्षी फिगर है ये पटना के अंदर है, और ये मौर्य के टाइम पे मतलब अशोका के टाइम पे है। फिर धोली एलिफेंट पूछ चुके हैं, उन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अर्लीस्ट, तो धोली एलिफेंट आंसर था, क्योंकि बाकी सब पलवा या लिंगराज टेम्पल वगैरह दे रखा था। तो धोली एलिफेंट, दीदारगंज, ये हो गया इनका अशोका का। फिर 12 हिल्स हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पे कौन सी रिवर है? फाल्गु रिवर है। लोमस ऋषि केव्स। और यहाँ पे किसने डोनेट की थी अशोका ने? आजीविका सेक्ट के लिए। उन्होंने क्या लिखा था कि इट वाज ओरिजिनली मेड फॉर बाय द चंद्रगुप्त मौर्य फॉर द, आई थिंक आजीविका ही लिखा हुआ था रिलीजन तो, बट ये अशोका बनाते हैं और वही डोनेट करते हैं आजीविका को। फिर उसका अगर हम सीक्वेंस देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैनिज्म थे, फिर अशोका के जो फादर है बिंदुसार, वो आजीविका को मानते थे, अशोका जो है वो बुद्धिज्म को मानते थे। फिर उसके बाद आ जाता है कि जो इनके रेलिक्स ऑफ बुद्धास को यूज करके जो अशोका ने कहाँ कहाँ पे स्टूपास जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। राजगृह इजी है याद रखना, क्योंकि ये कैपिटल थी मगध एम्पायर की। वज्जी की कैपिटल विशाली, वेथादीपा और पावा, ये सब बिहार के अंदर है। तो इसके अंदर जो राजगृह और विशाली के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, याद कर लेना वेथादीपा और पावा। ऑल्दो पावा भी इजी है याद रखना, क्योंकि पावा भी कुशीनगर जो था माला, उसी की कैपिटल थी। फिर आता है कुशीनगर, ये हो गया। पिपल वीना, पिपल उससे याद रख लेंगे, लेकिन दिस इज इन यूपी। फिर बेरात, मतलब यहाँ तक का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐसा होगा कि मतलब अगर आता है और हमें याद रह जाए तो मतलब बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि बेहरात स्टूपा राजस्थान का, ये ब्रिक से बना था और अशोका के टाइम पे बना था। तो हमने इनके टाइम पे जो वो देखते हैं, एक तो सांची स्तूपा हो गया, एक भैरात स्तूपा हो गया, फिर हम एक भारूच स्तूपा देखेंगे। तो 3 स्तूपास बनते हैं अशोका के टाइम पे, एक भैरात स्तूपा, सांची स्तूपा, एक भैरूच स्तूपा, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, वो हम अगले पेज पे आ जाएगा। फिर जो यहाँ पे मेन जो मतलब कुछ इंस्क्रिप्शन के नाम मेंशन्ड है, उसके ऊपर कुछ कुछ आर्टिसंस के नाम ये पूछा जा सकता है। कहाना एट पित्थल खोरा, ये मेंशन किया हुआ है। फिर जो कोंदने केव्स बनवाई थी उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर, वो बाला का, ये नाम मेंशन्ड है। कोंदनी केव्स इन महाराष्ट्र के अंदर, बाला का, ये डिसाइपल हो गए इसके कहाना के। मतलब कोंदनी केव्स एटलीस्ट याद रहने चाहिए महाराष्ट्र। भैरुच स्टूपा कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। ये फर्स्ट सरमन वगैरह हम कवर कर चुके। क्राउनिंग वो था एलिमेंट, धर्म चक्र हो गया। फिर लोटस बेस है, अडॉप्ट किया हमने। फिर इसलिए आ सकता है क्योंकि अभी बहुत बड़ी इसकी मॉन्यूमेंट बना है पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के ऊपर, तो फेशियल जो मस्कुलेचर लाइन है वो स्ट्रॉन्ग ऐसे दिखाया हुआ है। फिर उसकी जो लिप्स की लाइंस हैं वो इन्वर्स्ड है, क्योंकि इस पे कुछ इशू चल रहा था कि मतलब सिमिलर नहीं है जो बिल्डिंग अभी बनी है, मतलब जो मॉन्यूमेंट बना है, तो थोड़ा सा देख लेना है कि कौन कैसा था। फिर हैविली पॉलिश्ड है यहाँ पे। डिपिक्शन ऑफ चक्र, 24 स्पोक्स, ये पता रहता है कौन कौन से एनिमल्स हैं। यहाँ पे जो है मतलब टाइगर नहीं है, लाइन है, और यहाँ पे बुल हॉर्स भी है। बुल, हॉर्स, एलिफेंट, लाइन। फिर सर्कुलर अबैकस इज सपोर्टेड बाय द इन्वर्टेड लोटस कैपिटल, तो मतलब हमने लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ वो अडॉप्ट किया है।
फिर उसके बाद उसके कैसे फीचर्स हैं, फेशियल जो मास्कुलिन फीचर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, और लिप्स की जो लाइन है वो इन्वर्स्ड है, हैवीली पॉलिश्ड है। ये प्रीवियस ईयर की लाइन भी आ चुकी है कि इनके पैलेसिस के फीचर्स तो हैवीली पॉलिश्ड इनका मेजर फीचर है। फिर दीदारगंज ऑफ यक्षिनी, ये आ गया। हमने ऊपर कौन सी की थी, यही की थी दीदारगंज ऑफ यक्षिनी। कहाँ पे है ये? बिहार। तो पटना। बिहार के अंदर है, बिहार। मतलब पटना के अंदर है दीदारगंज ऑफ यक्षिनी। फिर हमने देखा था दीदारगंज ऑफ यक्षिनी जो है, इनके हाथ में जो फ्लाई विस्क है, चोरी बोलते हैं, तो पूछा सकता है कि क्या होता है। अब ये फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर है, पटना के अंदर है। अब मतलब हमने 3 स्टूपास देखे थे। एक तो भारूत है, मतलब BAIRUT, वो हो गया राजस्थान के अंदर। एक भैरूत है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग अलग है, भारूत और एक भैरूत है। भैरूत इज इन राजस्थान। जो BHA से है वो है मध्य प्रदेश के अंदर। और एक और बनाते हैं वो सारनाथ के अंदर, सांची के अंदर बनता है। ये बताओ। फिर जो स्टूपा है कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम एंड सर्कुलर अंडा विद द हर्मिका एंड छत्र ऑन द टॉप। ये बेसिक फीचर्स हो गए। अंडा जो है बेसिकली वो उसको एम्प्टी सीट को करता है सिंबलाइज, मतलब ये बुद्धा की सीट हो गई। और जो हर्मिका है उसके ऊपर जो छत्र है, ये पता होना चाहिए, ये बेसिकली हेवन को, अबोर्ड को सिग्निफाई करता है। अब इसके अंदर आ गया 2 धर्म चक्र परिवर्तन है, महापरिनिर्वाणा। जो महापरिनिर्वाणा है ये हमने मतलब आगे आ भी जाएगा, और प्रीवियस ईयर के अंदर भी आ चुका है कि जो अजंता केव्स है वहां के अंदर बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ है इसका, महापरिनिर्वाणा मेजर है वहां की साइट ये। फिर जो धर्म चक्र परिवर्तन है ये हम देख चुके हैं, मतलब यहाँ मतलब ये हो गया कि फर्स्ट सरमन जो दिया जाता है। महापरिनिर्वाणा मतलब ये बुद्धा की डेथ को करता है सिंबलाइज, मतलब लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ। तो हमने कवर कर लिया मतलब IBC साइड से। हम उसके बाद वैदिक एज होती है जनरली, लेकिन फाइन आर्ट्स के अंदर अशोका का पढ़ा। अशोका का हमने आर्किमिडियंस के साथ जो डिफरेंस है वो देख लिया कि आर्किमिडियन जो थे पिलर्स वो स्टैंड अलोन नहीं होते, स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। हमारे जो है कोई भी स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होते, स्टैंड अलोन होते हैं। और जो अशोका के थे मतलब पिलर्स वो मोनोलिथिक थे, लेकिन वो पीस बाय पीस कंस्ट्रक्ट करके बने हुए थे। फिर हमने 3 तरह के स्टूपास देखे, बहारुद जो कि मध्य प्रदेश का है, फिर भैरुद देखा वो है MP का, फिर हमने सांची का स्तूपा देखा, ये हो गए 3। फिर हमने यक्षिनी देखा जो दीदारगंज की है बिहार की, वो पता होना चाहिए। फिर यक्षिनी दीदारगंज की है, उसके अंदर फ्लाईविस क्या है उसके हाथ में, चोरी बोलते हैं उसको। और क्या कवर किया है, धर्म चक्र परिवर्तन हो गया। फिर हमने ये जो नेशनल एम्बलम में लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ की है उसके इन्वर्स्ड वो थे लिप्स। फिर ये मेजर याद कर लेना, कौंदने केव्स महाराष्ट्र के अंदर है। फिर कहाना जो आर्टिसंस का नेम मेंशन है पित्थलखोरा, मतलब एंड टाइम में ये रिवाइज करके जाना है, कौंदनी केव्स इन महाराष्ट्र। फिर आजीविका सेक्ट के लिए हमने 12 हिल्स के अंदर लोमस ऋषि केव, ये देख लिया कि आजीविका सेक्ट को देते हैं। बस इतना ही है इस चैप्टर के अंदर, कौंदनी केव्स इन महाराष्ट्र लर्न होना चाहिए। फिर कहाना जो पित्तलखल में वो लिखा हुआ है आर्टिसन का नेम। ये आ गया पोस्ट मौर्य का टाइम। पोस्ट मौर्य में सिंपल हमें वो IPSK की जो क्रोनोलॉजी थी वो याद आनी चाहिए। इंडो ग्रीक हो गए, फिर उसके बाद पार्थियंस होते हैं, फिर पार्थियंस के बाद साकाज होते हैं, फिर कुशानाज होते हैं। लेकिन हम जो मेजर मौर्यास के बाद जिनका प्रोमिनेंट था वो है कुशानाज की जो मतलब बनता है। फिर साउथ इंडियंस के अंदर जैसे मतलब डेक्कन रीजन के अंदर सतवानाज और इश्कवाकूज हो गए, वाकाटाकाज हो गए, और गुप्ता, ये मेजर पढ़ेंगे हम पोस्ट मौर्य के अंदर। मेन भारूत जो है MP, ये हम कर चुके। जग्यापेटा ये बार बार रिपीट होगा, अपने आप लर्न हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के अंदर है। बाकी हम कवर कर चुके हैं, जैसे बोधगया का टेम्पल बिहार के अंदर। फिर मथुरा तो पता होता है, खांडीगिरी उदयगिरी खांडीगिरी ये हम कवर कर चुके हैं, उड़ीसा के अंदर होते हैं। खारवेलास जो है वो बनवाते हैं, ये भी आ जाएगा, ये जैनिज्म को थे। जग्यापेट याद कर लेना है, आंध्र प्रदेश का। फिर यक्षी यक्षिणी भारूत के अंदर ये दिखाया हुआ है, भारूत MP का है। अब यहाँ पे एक रुरु जटका जो है ये मेंशन्ड है, तो स्टैंड अलोन इस ये पूछा जा सकता है कि रुरु जटका क्या शो करती है। यहाँ पे बोधिसत्वा डियर है, पहले बोधिसत्वा का जो कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए कि महायाना बुद्धिज्म में, जिसमें वो कहते हैं कि मतलब दे आर डिलेइंग देयर निर्वाणा टू हेल्प अदर्स। तो बोधिसत्वा डियर जो है ये बेसिकली रेस्क्यू कर रहा है मैन को ऑन हिज बैक, ये रुरु जटका बताती है। फिर और भी उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि मतलब वो कहता है कि किसी को मेरी आइडेंटिटी मत बताना, मैन को वो बोलते हैं, लेकिन किंग जो है वो प्राइज रख देते हैं कि अगर आप आइडेंटिटी बताओगे मतलब जो डियर था उसके बारे में तो फिर आपको प्राइज मिलेगा। तो इस तरह की स्टोरी दी हुई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बस रुरु जटका जो है बोधिसत्वा डियर जो है मैन की हेल्प कर रहा है। अब यहाँ पे क्यून मायास ड्रीम, मतलब जिस तरह पूछा था ये कहाँ पे शो किया हुआ है तो आ सकता है क्यून मायास का ड्रीम जो है भारत स्टूपा के अंदर दिखाया हुआ है।
मतलब अगर एक बार देखा होगा तो एग्जाम में स्ट्राइक कर जाएगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पे हो गया कि उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसको मतलब वो नहीं करेगा, डिस्क्लोज नहीं करेगा उसकी आइडेंटिटी। इसका मेन पिक्चर क्या है कि जो मेल इमेजेस थी सारी की सारी, उसमें नोटेड हेड गियर थे। तो मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जिस तरह की वहां उस टाइम पे बनती थी उसके अंदर जो नोटेड हेड गियर होता था, ये ध्यान रखना चाहिए। अब आ गया उसके बाद सांची का स्तूपा। सांची का स्तूपा को पूरा एक्सप्लेन मतलब यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है। ये अंडा हो गया, ये हमने देख लिया कि बेसिकली ये एम्प्टी सीट को रिप्रेजेंट करता है। फिर ये मेदी हो गया जो हम कहते हैं प्रदक्षिणापात। ये आगे तुराना हो गया बाहर की तरफ। फिर तुराना के ऊपर हमने वो लाइक दूसरी एनसीईआरटी के अंदर जब एंशियंट हिस्ट्री के अंदर वो देखते हैं तो उस पर देखते हैं कि शाला बंजिका वगैरह बनी होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है कि बाकी लोगों ने कैसे बुद्धिज्म को जो है इनरिच किया। फिर ऊपर जो है छतरी बनी हुई है, यहाँ पे हो गया हर्मिका। ये बेसिकली उसको एक्सप्लेन करती है अबोर्ड हेवन को। अब यहाँ पे जो है मतलब अगर हम देखेंगे रिजिडिटी जो है धीरे धीरे रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब थोड़ी सी जो इमेजेस हैं वो इस तरह से दिखती हैं कि मूव हो रही हैं, मतलब उनको थोड़ी सी मूवमेंट देनी स्टार्ट होगी। फिर जो डिपिक्शन ऑफ ड्रीम यहाँ पे दिया हुआ है, जो बुद्धा की विजिट है कपिला वस्तु और विजिट ऑफ अशोका टू द रामग्राम स्तूपा। ये इतना ध्यान नहीं रहेगा लेकिन बस इतना पता हो कि मतलब क्या उसका फीचर है, कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट करती है। और भारू स्तूपा के अंदर वो चीज पता होनी चाहिए जो हमने अभी रुरु जटका, ये लर्न कर लेना मेन। अब आ जाता है कि जो बुद्धा इन द सिंबॉलिक फॉर्म कोट ऑफ ह्यूमन फॉर्म इन द मथुरा स्कूल। मतलब हमने अभी तक अशोका का जो कर रहे थे भारू स्तूपा वगैरह जो बना है। अब इसके अंदर बाद में जब दूसरे स्कूल्स बन जाते हैं, मथुरा स्कूल, सारनाथ स्कूल और गंधारा स्कूल। मथुरा और गंधारा स्कूल हमें पता है जो कुशानास के टाइम पे मेजर मतलब डेवलप होता है। मथुरा स्कूल के अंदर जो है बुद्धा को सिंबॉलिक फॉर्म मिल जाती है मतलब ह्यूमन फॉर्म के अंदर। और जो गंधारा है मतलब गंधारा के अंदर भी उसको ह्यूमन फॉर्म दे देते हैं। और इस पे हमें पता है ये गंधारा के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो कॉन्फ्लुएंस हुआ था मतलब दूसरे बैक्टीरियंस इंडो ग्रीक्स हो गए, पार्थियंस हो गए, उनका इन्फ्लुएंस। क्योंकि इंडो ग्रीक, पार्थियंस, साकास, फिर कुशानास। जब कुशानास आते हैं तब तक इंडो ग्रीक कल्चर जो है आ चुका होता है। और जो गंधारा आर्ट के अंदर इंडो ग्रीक्स खुद भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो इनका मिक्सचर स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर जो हमें ये याद नहीं रहता वो है सरगोल पंजाब के अंदर स्तूपा। ये पूछा जा सकता है क्योंकि इसका स्पेसिफिक एक तो यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है तो पता होना चाहिए सरगोल इन पंजाब स्टूपा स्कल्पचर्स। ये आ सकता है क्वेश्चन। गंधारा के अंदर हेलेनिस्टिक फीचर्स है, ये हमें पता होता है। फिर जो हेडलेस कनिष्क है ये पूछा जा सकता है कि कौन से उसके साथ एसोसिएटेड है, गंधारा या मथुरा। तो ये मथुरा स्कूल से है हेडलेस कनिष्क। फिर सरगोल इन पंजाब, ये दो क्वेश्चन हो गए। फिर यहाँ पे विष्णु और शिवा जो है मतलब इट में भी नोटेड के उनकी भी पिक्चर्स बनती थी। सिंपल है मतलब ऑब्वियसली बाकी जगह भी इन्फ्लुएंस होता है साथ साथ जो चल रहा था। फिर फेसेस जो है यहाँ पे राउंड और स्माइलिंग होते थे। हैवीनेस इन द स्कल्पचरल वॉल्यूम इज रिड्यूस टू द रिलैक्स फ्लैश। फिर उसके बाद जो इमेजेस थी यहाँ पे मतलब मथुरा के अंदर वो थोड़ी सी वो हो जाती है सेंसुअल, बिकम द फ्लैशियर। मतलब हम देखेंगे कि जो बाद में जो मैसिवनेस है बाद में रिड्यूस होती है लेकिन यहाँ पे होती है मतलब थोड़ा सा राउंडेडनेस रहता है। फिर जो वॉल्यूम ऑफ ड्रेपरी है वो रिड्यूस हो जाती है आगे आगे चल के। ट्रांसपेरेंट क्वालिटी ये एसोसिएट करता है विद द रॉब्स ऑफ द बुद्धा इमेज। हैलो अराउंड द हेड, ये मतलब मिलेगा। वेरस जो मथुरा बुद्धा है वहां पे कंटिन्यू करता है डिपिक्ट्स द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेपरी। मतलब बाद में हम देखते हैं कि ड्रेपरी रिड्यूस हो जाती है लेकिन मथुरा के अंदर मथुरा स्कूल के अंदर ड्रेपरीज में काफी ज्यादा फोल्ड्स थे, ये पता होना चाहिए। फिर जो हेलो था अराउंड द हेड वो प्रोफ्यूजली डेकोरेटेड था। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखी है गैंगटिक वैली के अंदर, आउटसाइड द गैंगटिक वैली के अंदर देवनी मोरी इन गुजरात, ये स्टूपा साइट ये पूछी जा सकती है। तो मतलब यहाँ से अगर इस तरह के क्वेश्चन मैंने फीचर्स वाला प्रीलिम्स के अंदर तो नहीं देखा, मेंस के अंदर ज्यादा काम आएगा। लेकिन हेडलेस कनिष्क मथुरा स्कूल से है और जो सरगोली इन पंजाब ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर जो देवती मोरी इन गुजरात ये हो गया स्टूपा साइट्स। अब एग्जाम्पल जैसे मेडिटेटिंग बुद्धा है, सीधा पूछा सकता है कि किस चीज से एसोसिएटेड है, तो गंधारा स्कूल जो है मेडिटेटिंग बुद्धा के साथ एसोसिएटेड हो गए। फिर जो वेंगिन आंध्र प्रदेश, ये हमें चालुक्यास की कैपिटल थी तो उससे याद रहता है। जग्यापेट जो ऊपर आया था तो पता होना चाहिए इट्स इन आंध्र प्रदेश। अमरावती स्तूपा वगैरह हमें पता है। और जो नागार्जुना कोंडा है ये भी पता होता है क्योंकि यहाँ पे नागार्जुना सेरिसाइलम जो टाइगर रिजर्व है। जो बट्टी प्रोलू है ये पता होना चाहिए। फिर गोली, ये हो गया आंध्र प्रदेश के। बट्टी प्रोलू, गोली और जग्यापेट। और जो मतलब अर्ली फेज था मतलब अब सांची में वहां पे बुद्धा की इमेज नहीं होती थी लेकिन हमने देख लिया कि मथुरा और गंधारा स्कूल के अंदर ह्यूमन फॉर्म आ गई थी। अब ये त्रिभंगा के तीन बेंच ये तो ऑलरेडी पूछ चुके हैं। इंटेंस इमोशन शो करता है।
बस मेडिटेटिंग बुद्धा पता होना चाहिए, गंधारा को एसोसिएट करता है। अब यहाँ पे गुंटनपल्ली, गुंटापल्ली, पल्ली करके जितनी भी साइट्स होंगी ये सारी आंध्र प्रदेश की हैं। आगे जैसे अनक्कापल्ली, ये भी विशाखापट्टनम के नियर है। सनाटी और कर्नाटका, ये तो हम कवर कर चुके हैं। और गुलबार्ग रिसेंटली सीडीएस के अंदर भी मेंशन किया, ऑल्दो हम विजयनगर एम्पायर के अंदर ये सब देख चुके हैं। तो जग्गियापेट पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है आंध्र प्रदेश के अंदर। पल्ली करके जितनी भी प्लेस होती हैं वो आंध्र प्रदेश की होती हैं। फिर ये भत्ती प्रोलू हो गया, गोली हो गया। फिर सरगोल पंजाब की स्टूपा साइट याद रहनी चाहिए। फिर गुजरात की देवनी मोरी, गुजरात की। अब जो बुद्धास के टाइप्स, मतलब जो बोधिसत्वास थे उनके टाइप्स मेंशन किए हुए हैं। जैसे अवलोकितेश्वरा, ये हम कवर कर चुके हैं और एनसीईआरटी के मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुका है। अवलोकितेश्वरा जो है मतलब जिनके हाथ में लोटस होता है, सिमिलर ये हो गया पद्मपानी, लोटस बियरर। वज्रपानी हो गया जिनके हाथ में वोल्ट होता है, ये मतलब जो हम कहते हैं बाद में वज्रयाना जो बुद्धिज्म था वहां से निकल के आता है। अमिताभ जो हो गया मतलब ये हेवन के साथ एसोसिएटेड है। प्रीवियस ईयर में मैत्रेय बुद्धा आ चुका है, फ्यूचर बुद्धा को मैत्रेय बुद्धा बोला जाता है। तो सब सारे कवर हो चुके हैं। जो वज्रयाना बुद्धिज्म है, मैनी मतलब विद द राइज ऑफ वज्रयाना बुद्धिज्म, मैनी बोधिसत्व इमेजेस जो है वो ऐड होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पर्सोनिफाइड हो जाता है और ज्यादा, ये मतलब हमें पता है। फिर चैत्य हॉल्स जो है, ये अजंता, पित्तलखोरा और बाज, ये देख लेना है कि कहाँ पे है। लेकिन जो ये कोंदी वाइट जो है महाराष्ट्र के अंदर, ये लर्न कर लेना, ये एज इट इज पूछा सकता है कि कहाँ पे है। अब आगे कार्ला चैत्य है, हमने ये कवर किया था। जो कान्हेरी केव्स हैं, कान्हेरी केव्स किसने बनाई थी? सतवानस। अशोका। का अशोका। हाँ मतलब अशोका जो है कान्हेरी केव्स बनवाते हैं। उसी के अंदर जो कार्ले चैत्य है वो लाइक बिगेस्ट रॉक कट चैत्य होल है। बस इतना पता हो कि कान्हेरी केव्स कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। अशोका जो है वो बनवाते हैं। इसके अंदर जो बुद्धिज्म है उन्हीं के 3 टाइप्स हैं, मतलब जो महायाना हो गया, हीनयाना हो गया और वज्रयाना। और अवलोकितेश्वरा का स्टैचू यहाँ पे है, ये पता होना चाहिए। फिर जो कान्हेरी केव्स है, जो संजय गांधी नेशनल पार्क है महाराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर पड़ती हैं। ये जो हो गया मतलब जो विकिपीडिया की नॉलेज पूछी जा सकती है। फिर उसके बाद आ गया वेदसा केव। वेदसा केव जो है ये पुणे के पास है, सतवानास। ये भी कोई अब आ सकता है, मतलब जिस तरह वो पूछा था नासिक पांडुलिना केव्स पूछ रहा है, उसी तरह वेदसा केव्स पूछा जा सकता है। सतवानास की ही है, मतलब बाद में गुप्ता वगैरह भी कंटिन्यू करेंगे। वेदसे या वेदसा नियर पुणे। फिर विहारा केव्स जो नासिक, ये हम कवर कर चुके हैं। नासिक की केव्स जो है उनको क्या बोला जाता है? पांडुलेना केव्स। जो पांडुलेना केव्स हैं मतलब नासिक, नासिक किसके पास है? त्र्यंबकेश्वर, जहाँ पे गोदावरी रिवर जो है ओरिजिनेट होती है, तो वहां पे ये भी बहेगी, मतलब उसके गोर्ज के अंदर हो जाएगा ये हो गया नासिक केव्स, पांडुलेना केव्स पता हो। उसी तरह गणेश लेनी केव्स भी है एक, जुन्नार महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र की मेजर निकल के आ रही है। कोंदीवाइट हो गया ऊपर, फिर ये जुन्नार हो गया महाराष्ट्र की, फिर ये जो भेड़सा है ये भी महाराष्ट्र की, पुणे के पास सतवाना इसके टाइम पे। तो जो जुन्नार है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लार्जेस्ट केव एग्जीबिशन है। अजंता, ये प्रीवियस ईयर का कि वगोरा रिवर है यहाँ पे। एक तो ये हो गया कि लाइक मोस्ट फेमस केव साइट इज अजंता। ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। यहाँ पे बोधिसत्व इमेज है, ये मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे बिगेस्ट जो इमेज है बनी हुई है वो है महापरिनिर्वाणा की। अब यहाँ के पैटर्न्स, हमें अजंता केव्स के अंदर सतवानास हो गए, गुप्ता हो गए, ये पता होते हैं। लेकिन वराहदेव जो थे ये प्राइम मिनिस्टर थे वाकाटका किंग के, हरिसेना मतलब हरिसेना जो वाकाटका किंग थे उनके पैटर्न वराहदेव, उन्होंने भी इनको कंट्रीब्यूट किया। फिर उपेंद्र देव गुप्ता जो थे वो भी करते हैं। ये लोकल रीजनल है। मेन ये वाकाटका किंग का याद रख लेना है कि हरिसेना हो गए और बराहदेव जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे अप्सरा की पेंटिंग भी बनी हुई है। अब आ गया ब्राउन थिक डार्क लाइंस जो थी, मतलब उसको कॉन्टर्स के लिए यूज किया जाता था अजंता केव्स के अंदर। और जो लाइंस है वो फोर्सफुल है, मतलब विजिबल है प्रॉपर, जो भी पेंटिंग्स के ऊपर बनी हुई है बनाने के लिए। हाफ क्लोज्ड आईज है और इलोंगेटेड आईज है। फिर कुछ जटकास दिखाई हुई है। यहाँ पे छदंत जटका के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो एलिफेंट्स है मतलब उसके टस्क जो है रिमूव किया जाता है, मतलब छदंत एलिफेंट की स्टोरी के साथ एसोसिएटेड है। जटकास के नाम दिए हुए हैं वो जटका से। यहाँ पे भी अवादान है, सिम्हाल अवादान। सिर्फ इतना पता होता है कि बुद्धिज्म की जो एक्सप्लेनेशन होती है उसको कहा जाता है। इसी से वो जैन टेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है 2022 के अंदर। छदंत इज शोन रिमूविंग हिज ऑन टस्क। तो ये छदंत जो स्टोरी है जटका होगी। यहाँ पे लाइक फेमस पेंटिंग है पद्मपानी और वज्रपानी की। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि पद्मपानी की पेंटिंग कहाँ पे है? अजंता केव्स में है।
और यहाँ पे आ गया अफिलिएशन विद द, मतलब वो तो हम ले लेंगे कि किस किस का इन्फ्लुएंस पड़ा। तो अजंता केव्स का हम कर चुके हैं, वगोरा रिवर है, और यहाँ पे जो महापरिनिर्वाणा की जो बड़ी इमेज बनी हुई है, और पद्मपानी और वज्रपानी की पेंटिंग्स है। अब ये मतलब हमने अजंता कवर कर ली। अब आ जाती है एलोरा। एलोरा के अंदर मतलब अजंता केव्स के अंदर हमने देखा था कि जो मतलब अवलोकितेश्वरा की मतलब पेंटिंग होगी पद्मपानी और वज्रयाना की, वज्रपानी की, और जो महापरिनिर्वाणा है उसका स्टैचू होता है। अब इलोरा केव्स के अंदर ब्राह्मणिकल और जैन केव्स हैं, ये पता होना चाहिए। और वैसे भी हम कवर कर चुके हैं साउथ इंडियन किंगडम्स के अंदर कि इनके जो मेन पैटर्न्स थे वो राष्ट्रकूटास होते हैं, ऑल्दो चालुक्यास के टाइम पे भी होती है ये। अब इसके अंदर जो मतलब सब है, तारा हो गया, माया, मायूरी, फिर अक्षोभ्या, अवलोकितेश्वरा, मैत्रेय और अमिताभ। तो बस इनके नाम देख लेने हैं, ये सारे के सारे वज्रयाना बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड है। मतलब जब बाद में महायाना बुद्धिज्म है आगे डिवाइड होना शुरू हो जाता है उसके अंदर, क्योंकि बोधिसत्व की इमेजेस वो हिनयाना के साथ एसोसिएटेड है ही नहीं है। तो माया, मायूरी, अक्षोभ्या, बाकी सब आपको पता है, तारा भी पता चल जाएगा, ये सब वज्रयाना बुद्धिज्म के पार्ट है, उनके इमेजेस बनी हुई हैं। अब इसके अंदर जो श्राइन है बुद्धा की, वो गार्डेड बाय पद्मपानी और वज्रपानी, ये बस पता हो कि यहाँ पे भी है। फिर यहाँ पे एक और भी दिया हुआ है, विरोचना और अक्षोभ्या, रत्ना संभव। तो ये सारी पूछी जा सकती हैं कि किसके साथ एसोसिएटेड है, विरोचना, अक्षोभ्या और रत्ना संभव। सिर्फ इनके नाम थोड़े से स्ट्राइक कर जाएं, बस इसको ही 2-3 बार देख लेना है कि इसके साथ लिंक्ड है ये। जो मानुश्री हो गया, अवलोकितेश्वरा, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। मानुश्री तो वही है, ह्यूमन फॉर्म दे देना। फिर हमने ये कवर किया था कि यहाँ पे है रावण शेकिंग माउंट कैलाश। फिर यहाँ पे अंध का सुरवदा है, ये नहीं कवर कर रखा। फिर कल्याण सुंदर जो है, मतलब वो भी यहाँ पे हुआ है। मेन रावण शेकिंग माउंट कैलाश शायद ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये कहाँ पे एसोसिएटेड है, तो ये इलोरा केव्स के अंदर है, ये बताओ। कैलाशनाथ टेम्पल तो हम कवर कर चुके हैं वहां पे, कैलाश लेनी हो गया। कैलाशनाथ टेम्पल पता हो कि किसने बनाया है, कृष्णवान जो है राष्ट्रकूटास के टाइम पे। यहाँ पे कुछ भी प्रॉपर नहीं दे रखा, जो हमने पहले कवर किया है, बस ये देख लेना, तारा, महामायूरी, अक्षोभ्या, फिर वैरोचना, अक्षोभ्या, फिर रत्ना संभव। रावण शेकिंग माउंट कैलाश यहाँ पे है। फिर अंध का सुरवादा, फिर कल्याण सुंदर यहाँ पे बना हुआ। कल्याण सुंदर तो खास बड़ी बात नहीं है, ये हम ले लेंगे। और रावण शेकिंग माउंट कैलाश याद रखना है मेन। कैलाश लेनी ये कर चुके हैं। अब आ जाती है बाग केव्स। जो बाग केव्स है ये मध्य प्रदेश के अंदर है। कौन बनवाते हैं हमें पता है, ये गुप्ता एम्पायर के अंदर बनती है बाग केव्स, प्रोमिनेंट। प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि कौन सी अदर देन अजंता केव्स जहाँ पे मुराल पेंटिंग्स फेमस है, तो बाग केव्स आंसर था। तो बाग केव्स लाइक दोज एट द अजंता, ये भी किस कैसे बनी हुई है, ऑन द परपेंडिकुलर सैंडस्टोन रॉक फेस ऑफ द हिल। ये कौन सी रिवर पर है, भागनी रिवर है, जो भगानी रिवर, ये पता हो। जैसे अजंता की वघोरा रिवर, बाग केव्स के भगानी रिवर, यहाँ पे है रंग महल। ये क्वेश्चन बन सकता है कि रंग महल कहाँ पे है। मुराल पेंटिंग्स इस पे तो आ ही चुका है। फिर आगे एलिफेंटा केव्स। जो एलिफेंटा केव्स है ये जो है शिवाइट फेथ पर है, ये आ गया कंटेम्प्रेरी विद द अलोरा केव्स। अब एक बार क्वेश्चन आया था, आई थिंक वो महाबलीपुरम और अजंता केव्स के लिए आया था कि दे आर इन द बिलोंग टू द सिमिलर पीरियड, सेम पीरियड। इसका मतलब जो अजंता केव्स हैं वो तो हो गई गुप्ता टाइम की। इलोरा केव्स जो है वो हमने कर ली कि ये चालुक्यास के टाइम पे स्टार्ट होती हैं, और उसके बाद जो है मतलब राष्ट्रकूटास कंटिन्यू करते हैं। अब जो चालुक्यास थे वो पता होना चाहिए, मतलब ये हर्षा के कंटेम्प्रेरी थे, तो उस टाइम पे बेसिकली एलिफेंटा केव्स भी बनती हैं। ये शिवाइट फेथ होगी। अब ये मतलब यहाँ पे दे रखा है कि जो केव ट्रेडिशन है मतलब वो यहीं पे नहीं, आगे भी कंटिन्यू करता है, लेकिन एलिफेंटा केव्स के लिए हम प्रोमिनेंट आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे डिटेल में। चालुक्यास, तमिलनाडु, महाबलीपुरम, ये सब आगे आ जाएगा। गुंटन पल्ली, पल्ली हमने देख लिया कि आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। उदयगिरी, खांडीगिरी केव्स भुवनेश्वर के पास में है, और हमने कवर कर लिया ये जैनिज्म की केव्स हैं, और ये खारवेला छिड़ी डायनेस्टी के वो बनवाते हैं। गुंटन पल्ली दोबारा दोबारा आ रहा है, पल्ली याद रखना है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। फिर जग्गिया पेट कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। हरिसेना कहाँ के प्राइम मतलब वो थे किंग, वाकाटका। वाकाटका एम्पायर के हरिसेना वो पैटर्न थे प्रयाग क्या? प्रशस्ति। हाँ, मतलब एक अलग भी हरिसेना है जो कि प्रयाग प्रशस्ति लिखते हैं फॉर द समुद्रगुप्ता। अब आता है जो मेन विहारा केव्स हैं, यहाँ पे डेकोरेटेड मतलब जो चैत्य आर्कीज हैं उनके साथ डेकोरेटेड होते थे। अभी आ जाता है रंपा एरम पल्लम। इसको कैसे याद रखेंगे, इट्स इन आंध्र प्रदेश। सिंपल, रामपा रेबेलियन याद कर रखा है ऑलरेडी।
वो उसी जगह से एसोसिएटेड होता है। रंपा रेबेलियन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, तो वो भी आंध्र प्रदेश के अंदर है, तो ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर है। फिर उसके बाद अनक्कापल्ली, पल्ली हम कर चुके हैं। उदयगिरी खांदगिरी केव्स अभी बताया था। खारवेला जो थे छेड़ी डायनेस्टी की, ये बनवाते हैं। उदयगिरी केव्स अलग है, वो कंफ्यूज नहीं होना। उदयगिरी केव्स जो है वो चंद्रगुप्त है, जो गुप्ता डायनेस्टी के, वो बनवाते हैं। तो ये चैप्टर। यहाँ पे अरहत जो थे, मतलब जो सांची स्तूपा है, वो मध्य प्रदेश के अंदर है। यहाँ पे अरहत वर्ड पे फोकस करना है। ये हिनयाना बुद्धिज्म का कंसेप्ट है, जो कि मतलब वो है ना, अटेनमेंट ऑफ इनलाइटनमेंट, निर्वाणा को अटेन करना, ये अरहत का टारगेट होता है। तो बस पता हो, अरहत, हिनयाना बुद्धिज्म। फिर जो सरीपुत्ता है, ये इसके रेलिक्स और महामूलज्ञाना की, बस सरीपुत्ता ये मतलब उसी के साथ लिंक्ड है। बुद्धिज्म हो गए। पुत्ता करके हमने वैसे भी किया हुआ है कि ये बुद्धिज्म में होते हैं मोस्टली। जो बुद्धा है वो सिंबलिकली शो किए हैं एज अ एम्प्टी थ्रोन, हमने कर लिया। अंडा को ऐसे शो किया जाता था। शाला बंजिका यहाँ पे बनी हुई है, वो हमने कवर की हुई है कि इसका मतलब होता है कि बुद्धिज्म को एनरिच किया है बाय अदर्स। ये शाला बंजिका पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। सांची स्तूपा के बारे में अरहत मेन इस पेज से पता होना चाहिए। जैसे अवादान काम आया, वैसे अरहत आ सकता है। अब आ गया कटरा माउंट, ये मथुरा के अंदर है। मतलब सिटर बुद्धा है, तो ये पूछा जा सकता है कि कटरा माउंट कहाँ पे है। ये मथुरा के अंदर हो गया, मथुरा स्कूल का हो गया। और एक कहाँ के टाइम का है, कुशाना पीरियड का है। कटरा माउंट पता हो, मथुरा स्कूल का है, और कुशाना पीरियड। अब यहाँ पे क्या दिखाया है कि बुद्धा विद द टू बोधिसत्वास अटेंडेंट्स, मतलब पद्मासन और अभय मुद्रा। अभय मुद्रा हमने किया था, सिंपल है, इसका मतलब होता है फियरलेसनेस। मतलब यूजली ब्लेसिंग मोड के अंदर जो हाथ होता है उसको बोला जाता है अभय मुद्रा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन जो आ सकता है, उषा निशा, ये पूछा जा सकता है। उषा निशा मतलब किसके साथ एसोसिएटेड है? दैट इज हेयर नोट इज शोन विद द वर्टिकली रेज्ड प्रोजेक्शन। यहाँ पे उषा निशा हो गया। फिर संगठी, ये दोबारा दो तीन बार दे रखा है। गारमेंट को बोला जाता है संघाटी। तो मतलब ने अरहत देखा, उषा निशा पूछा जा सकता है। पद्मासन तो मतलब सिंपल है, ये पता होता है। अभय मुद्रा इज मतलब अगर ऐसे आएगा कि मोस्ट ऑफ द मुद्रा कौन सी होती है, तो अभय मुद्रा होती है। फिर संघाटी, ये गारमेंट को बोलते हैं। फिर यहाँ पे अटेंडेंस, ये बार बार लिखा हुआ है कि वहां पे अटेंडेंट फिगर्स थी। अगर इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो सही मान लेनी है, क्योंकि हर जगह ही ऐसे था, वज्रपानी और पद्मपानी। अब आता है कटरा माउंट, देख लिया हमने, जो कि मथुरा स्कूल है। बुद्धा हेड जो है, ये कनिष्क तक्षशिला जो है, मतलब गंधारा स्कूल हो गया। हेडलेस कनिष्क किसके थे, मतलब कौन सा स्कूल का बना हुआ है हेडलेस कनिष्क? मथुरा। मथुरा। हाँ, तो पता होना चाहिए हेडलेस कनिष्क उसके हैं, मथुरा स्कूल के। और जो यहाँ पे बुद्धा का हेड बना हुआ है तक्षशिला के अंदर, वो गंधारा का हो गया। उस साइड के अंदर यहाँ पे कुशाना पीरियड हमने देख लिया। ग्रीको रोमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसके इसके पिक्चर याद रह जाए। कर्ली हेयर होते हैं इनके, प्रोट्रूडिंग आईबोल्स होती हैं, यहाँ पे बाहर की तरफ दिखती है हमें। जो चिक्स होती है वो राउंडेड नहीं होती, बस ये बताओ। मथुरा स्कूल के साथ ये मेजर डिफरेंस है इनका, ये यहाँ वहाँ पे राउंडेडनेस ज्यादा होती है, यहाँ पे होती नहीं है। फिर ये हाई क्लोज्ड मेडिटेटिव फेज के अंदर जो हमने किया था, गंधारा स्कूल जो है मेडिटेटिव वैसा है। इंटरप्ले ऑफ द राइट, वैसे अगर कलर आएगा गंधारा का, जो मतलब आर्ट एंड कल्चर का बेसिक कंसेप्ट है, जी से जी, मतलब गंधारा ग्रे, मथुरा का रेड होता है, और जो हम बाद में करेंगे अमरावती स्तूपा, वो व्हाइट कलर का होता है। फिर सीटेड बुद्धा, ये सारनाथ के अंदर भी है। तो सारनाथ स्कूल आ गया, 5th सेंचुरी के बाद जो स्टार्ट होता है। इसमें जो यूज करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। चुनार सैंडस्टोन हमने किया था पहले। मेल टोर्सो किस स्टोन से बना हुआ है? रेड। रेड सैंडस्टोन। और जो बियर्डेड मैन था, सोप स्टोन। सोप स्टॉप स्टोन, ये पता होना चाहिए। धर्म चक्र परिवर्तन, ये हो गया। फिर यहाँ पे जो है इनके फीचर्स क्या आते हैं सारनाथ स्कूल के? बॉडी जो है स्लेंडर, वेल प्रोपोर्शन थी, स्लाइटली लॉन्गेटेड, मतलब थोड़ी सी थिन उसमें बनी हुई थी। आउटलाइंस जो है डेलिकेट थे, वेरी वेरी रिदमिक। और जो फेस है वो राउंड है। आईज हाफ क्लोज्ड है, सिमिलर उसकी तरह। लोअर लिप जो है प्रोट्रूडिंग है, ये हाफ क्लोज उसके अंदर भी थी गंधारा के अंदर। फेस लेकिन राउंड उसमें है। राउंडेडनेस जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन उसमें तो होती ही नहीं है, मतलब चिक्स राउंड ही नहीं होती गंधारा स्कूल के अंदर।
ज्यादा जो है मतलब उसके अंदर होती है मथुरा स्कूल के अंदर। तो मतलब मेजर जो डिफरेंस है ना मथुरा स्कूल के अंदर, वहां पे चिक्स जो है राउंड होती हैं, और यहाँ पे गंदारा स्कूल के अंदर होती नहीं है, सारनाथ में थोड़ी कम होती है। और मेडिटेटिव फेस जो याद रखना है, कर्ली हेयर, ये सब गंदारा स्कूल के अंदर है। फिर हेडलेस कनिष्क किसके हैं, दोबारा रिवाइज कर लेते, किसके हैं? मथुरा। मथुरा। हाँ। और फिर हेड है उसके बाद, तक्षशिला। हाँ, हेड है तक्षशिला का। अब आ गया यहाँ पे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है निबाना, सिंपल निबाना जो है निर्वाणा ही है, सिसेशन ऑफ एंगर एंड हेट, जो लाइक मेजर कंसेप्ट है बुद्धिज्म के अंदर। सेंट्रल पार्ट ऑफ द हेलो इज प्लेन विदाउट एनी डेकोरेशन, ये हो गया। फिर ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी वो बन जाती है पार्ट, मथुरा स्कूल के अंदर भी ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी थी। फिर यहाँ पे एक स्टूपा दिए हुए हैं, धर्मारा जी का स्टूपा। फिर यहाँ पे भी अटेंडेंट फिगर्स हैं। अब ये किसकी बात हो रही है, 5th सेंचुरी सारनाथ के अंदर, तो सारनाथ यूपी। यहाँ पे कौन से हैं, धर्मार जी का स्टूपा। पहले हमने देखा था सरगोल स्टूपा, वो कहाँ पे है? पंजाब। हम्म, पंजाब। सरगोल स्टूपा पता होना चाहिए, पंजाब के अंदर है। अब यहाँ पे हमने किया एक धर्मार जी का स्टूपा। जग्गियापेट कहाँ पे है? आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश। आंध्र प्रदेश। पल्ली करके गुंटन पल्ली वगैरह सब यहाँ की है। कौंदिनी वाइट कहाँ की है केव? एमपी। महाराष्ट्र। 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 फिर आ गया पद्म पानी बोधिसत्वा, ये प्रॉपर पेंटिंग भी दिखा रखी है। यही क्वेश्चन पूछा था सिंपल कि पद्म पानी की पेंटिंग कहाँ पे है? अजंता केव्स के अंदर है। यहाँ पे पद्म हम कर चुके हैं कि लोटस होता है हाथ में, आउटलाइंस जो है मर्ज हो जाती हैं बॉडी वॉल्यूम के साथ, क्रिएटिंग द इफेक्ट ऑफ 3D। ये 3D वाला चीज जो है ना मोस्टली चीजों में होता है, तो उसको सही मान लेना, मतलब 3D इफेक्ट डाला होता है। स्लाइटली अब यहाँ पे जो है दिख रहा होगा कि थोड़ा सा बेंड किया हुआ है उन्होंने लेफ्ट साइड हेड। वज्रपानी और वज्रपानी बोधिसत्वा ये सारा कर लिया, उनके वज्र होते हैं उनके हाथ में, क्राउन होता है। अब आ गया महाजनक जटका इज पेंटेड ऑन द इंटायर वॉल। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है, ऑल्दो इसको सही ले लेना कि मतलब इस जटका वगैरह काफी तरह की होती है। वो उसके लिए ये मुश्किल है एग्जामिनर के लिए कि ये नहीं है, मतलब गलत देना मुश्किल है, सही देना उसके लिए ज्यादा इजी होगा, क्योंकि मोस्टली जगह पे एक्सेट्रा लिखा होता है। तो उस लॉजिक से लगा लेना कि अगर उसने मेंशन किया है उसको गलत देना बहुत मुश्किल है। इट मे बी ऑब्जर्व दैट द पेंटिंग्स ऑफ द पद्मपानी एंड वज्रपानी बोधिसत्व, ये सब कवर कर लिया। मार्य विजय, इस पे जो भूमि स्पर्श जो आया था मुद्रा, वो इसी से निकला था, वो इसको एक्सप्लेन कर रखा है कि जो मारा है उसकी डिजायर्स को मतलब एक पर्सोनिफाई कर दिया है, मतलब मारा अपनी आर्मी के साथ आती है, ये होगी कि जो उसका माइंड है बुद्धा का उसको पर्सोनिफाई कर दिया, उसकी डिजायर को। मारा रिप्रेजेंट करता है डिजायर्स को। बुद्धा का शोन किया है, मतलब उसका राइट हैंड जो है इंडिकेट कर रहा है टुवर्ड्स द अर्थ, कि वो उसको विटनेस करे टू हिज जेनरोसिटी, कि उसको ऑल्दो मारा जो है मतलब डिस्टर्ब कर रही है लेकिन स्टिल दे आर एबल टू अटेन। वहां पे ऑप्शन दे रखी थी कि वो चाहते हैं अर्थ के उनकी हेल्प करें, लेकिन यहाँ पे वही है कि आप अटेन कर लो उस चीज को। अब यहाँ पे महापरिनिर्वाणा ये रिवाइज हो जाना चाहिए कि जो बुद्धा की डेथ होती है, मतलब एंड ऑफ द साइकिल ऑफ द डेथ बर्थ, वो उसको कह देते हैं महापरिनिर्वाणा। और उसी को वहां पे स्टैचू है जनता के अंदर। अब आगे एलिफेंटा केव्स, यहाँ पे है महेश मूर्ति। तो पूछा जा सकता है कि महेश मूर्ति कहाँ पे है, तो ये होता है एलिफेंटा के अंदर। अब यहाँ पे मेन ये है कि क्या कुछ लिखा हुआ है, मतलब सेंट्रल हेड जो है वो किस चीज को दिखाता है महेश मूर्ति के अंदर, वो शिवा की फिगर है। जो दो विजिबल हेड है वो एक भैरव है और एक उमा है, उमा उनकी वाइफ होती है। और शिल्पा नीचे जब हम करेंगे इन जो वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं वहां पे शिल्पा जो बोला जाता है वो आर्टिसंस जो होते हैं उनको बोला जाता है शिल्पा टेक्स्ट। और शिल्पा टेक्स्ट हो जाएंगे जो आर्टिसंस हैं, मतलब जो बनाते थे उनके टेक्स्ट को शिल्पा टेक्स्ट बोलते हैं। फिर आ गया यहाँ पे अर्धनेश्वरी, वो उसका भी स्कल्पचर है, मतलब आधा शिव आधे पार्वती, ये हो गए। फिर गंधारा का पैनल है यहाँ पे। तो मतलब एलिफेंटा केव्स के अंदर जो प्रोमिनेंट है, इस पे पिक्चर बनी हुई है प्रॉपर, तो महेश मूर्ति पता होना चाहिए एलिफेंटा केव्स के अंदर है। और एलिफेंटा केव्स जो है एलोरा केव्स की कंटेम्प्रेरी है। फिर एलोरा केव्स के अंदर हमने देखा था जो रावण शेकिंग माउंट कैलाश, वो पैनल बना हुआ है, ये पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये पता होना चाहिए कि एलोरा केव्स के अंदर जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो बनवाते हैं राष्ट्रकूटा के कृष्ण वन, जो हमने साउथ इंडियन किंगडम्स में किया था। अब इस पेज के पीछे कुछ टेम्पल्स मेंशन किए हुए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। एक तो है पद्मनाभपुरम पैलेस, ये 2-3 साल से न्यूज में भी था, तो वो न्यूज की जगह यहीं से भी पूछ सकते हैं। ये केरला का टेम्पल है, सिर्फ इतना पता हो। फिर यहाँ पे भी अनंता पद्मनाभा टेम्पल मेंशन कर रखा है। अगर हम सिर्फ पद्मनाभा याद रख लेंगे वो केरला का है, तो आगे अनंत या कुछ भी लगेगा तो वो केरला, कसरगोड डिस्ट्रिक्ट केरला का है। अब यहाँ पे लेपाक्षी टेम्पल ये हम कवर कर चुके हैं कि लेपाक्षी टेम्पल के अंदर किरत जुनिया की पेंटिंग है, जो कि मतलब किसने लिखा था किरत जुनिया? भैरवी। भैरवी।
और भैरवी जो है मतलब किसकी कोर्ट पोएट थे? नरसिम्हा वर्मन 2। 1 2 तो जो पलवा के अंदर नरसिम्हा वर्मन टू हैं उनके अंदर भैरवी थे जिन्होंने किरत जुनिया लिखते हैं। और मतलब किरत जुनिया की जो पैनल है वो हम इस एनसीईआरटी में कवर करेंगे। शोर टेम्पल के अंदर होता है और वहीं से जो है यहाँ पे पेंटिंग की हुई है लेपाक्षी टेम्पल के अंदर। और हमने कल जब कल्चर का लेक्चर लगाया था करंट अफेयर्स के अंदर तो लेपाक्षी टेम्पल में ये देखा था कि जो वीराभद्रा टेम्पल है यहाँ का उसको यूनेस्को की टेंटेटिव साइट है। तो ये लर्न कर लेना है कि यहाँ पे मतलब विजयनगर एम्पायर का हो गया, फिर कीर्ति जुनिया ये आ सकता है, फिर यहाँ पे पद्मनंबापुरम जो है ये याद रहना चाहिए। अब हमने किया था चोला एम्पायर। चोला एम्पायर के अंदर जो फर्स्ट होते हैं जो प्रोमिनेंट हम करते हैं वो विजयालय हो गया या प्रांतका वन हो गए, मतलब जो फाउंडर थे इनके। लेकिन उसके बाद आते हैं राजा राजा वन जिनका हमने किया था बृहदेश्वर टेम्पल बनाते हैं। अब आगे आ जाएगा बृहदेश्वरा टेम्पल, लेकिन उनके एक कोट पोएट दे रखे हैं कारुवर देवर। ये लर्न कर लेने हैं यहाँ से मेन। ये पूछा जा सकता है कि किसके थे, मतलब कुछ ऑप्शन में एलिमिनेट करने के लिए काम आ जाए। कारुवर देवर किसके हैं? चोला किंग, राजा राजा, बृहदेश्वर टेम्पल है। बाकी भी बता देती हूँ। उसके बाद होते हैं राजेंद्र वन जो कि गुंडाई कोंडा चोलापुरम जो है टेम्पल वो बनवाते हैं, राजा राजेश्वरा टेम्पल बनवाते हैं। ये हो गए मेजर। फिर हमने राजा राजा टू का जो है मतलब उसके बाद जो टेम्पल था वो कुछ डीपर था वो लर्न नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे आ गया है तो उसको लर्न कर लेंगे इस बार। एक फर्स्ट किया था हमने राजेंद्र फर्स्ट है, सेकंड में आते हैं राजा राजा वन, और सॉरी राजा राजा वन पहले हैं फिर राजेंद्र है। राजा राजा वन का पता होना चाहिए, कारुवर देवर जो है वो थे कोर्ट पोएट। अब आ गया बदामी केव्स। बदामी केव्स हमने कर ली हैं, चालुक्य डायनेस्टी की थी। कौन सी रिवर है यहाँ पे? मालप्रभा। मालप्रभा। तो मतलब अगर आए एहोल, पत्तादकल या बदामी, सब पे है मालप्रभा रिवर। चालुक्य डायनेस्टी की है। फिर हमने जब साउथ इंडियन किंगडम्स किए थे तो उसमें देखा था कि जो मांगलिशा है वो एग्जवेट करते हैं इसकी बदामी केव्स को। इनके फाउंडर वैसे कौन थे? पुलकेशिन वन, लेकिन जो मांगलिशा है वो बदामी केव्स को करते हैं। और ये किस चीज की केव्स हैं बदामी केव्स? ये विष्णु केव है, ये पता रहना चाहिए। कीर्ति वर्मन जो थे मतलब इनके सन पुलकेशिन वन, वो हम वहां पे कवर कर चुके हैं, मतलब कि क्या क्या वो थी डायनेस्टीज। कीर्ति वर्मन वैसे भी हम नाम तो याद रखने वाले हैं, ये सिर्फ मैंने इसलिए हाईलाइट किया था कि नाम पता हो कि चालुक्य के हैं, क्योंकि कीर्ति वर्मन टू जो है उन्हीं को दांती दुर्गा हरा के राष्ट्रकूट एम्पायर बनाते हैं। तो बदामी के मालप्रभा रिवर पर है, चालुक्य डायनेस्टी स्टैब्लिश करती है, और मांगलेसा जो थे चालुक्य के वो बनाते हैं इसको। फिर यहाँ पे आइस होके चार लार्ज, आइज हाफ क्लोज, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता हो कि विष्णु केव है। अब आती है चोला किंग्स। चोला किंग्स के अंदर हमने क्या था जो मतलब ये सॉरी चोलास का नहीं है, पलवा किंग्स मतलब वो करते हैं सक्सीड चालुक्यास को। उनके फाउंडर जो हो गए पलवास के वो हो गए महेंद्र वर्मन वन। महेंद्र वर्मन मान के हमने मांडका पट्टू ये इंस्क्रिप्शन कर ली थी। पन्नामलाई टेम्पल ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है और ये हमने कवर किया था। कांचीपुरम ये सब इनके हैं। अब इसमें लिखा हुआ है इस इंस्क्रिप्शन में इन्होंने कुछ कुछ टाइटल्स लिए थे। एक है विचित्र चित्ता, हम इससे भी याद रख लेंगे। वैसे भी दक्षिण चित्र जो है ये वो लेते हैं, लेकिन विचित्र चित्ता का मतलब होता है कुरियस माइंडेड, ये इन्होंने टाइटल लिया था। फिर एक चित्रकारा पुल्ली ये लेते हैं, टाइगर अमंग द आर्टिस्ट। फिर चैत्याकारी टेम्पल बिल्डर, ये हम कर चुके हैं कि टेम्पल के बारे में किससे पता चलता है, मतलब कौन सी इंस्क्रिप्शन बताती है। ये लाइक एविडेंस हो गया कि यहाँ पे दे रखा है, तो मांडका पाटू इंस्क्रिप्शन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट होगी भारत श्री के कारण। मांडका पाटू महेंद्र वर्मन वन। फिर हमने वहां पे कवर किया था कि सोमस्कंद जो है वहां की पेंटिंग बनी होती थी। सोमस्कंद हमने कवर किया था कि जो शिवा है मतलब उमा उनकी वाइफ और जो स्कंद है इनके बेटे उनके साथ होते थे। अब आगे पांड्यास। पांड्यास की सित्तनवसल केव्स जब हमने वो पूरा कवर किया था उसके अंदर ये भी लिख रखा था जो तिरुमलाईपुरम है और सिर्फ सित्तनवसल केव्स। सित्तनवसल केव्स जो है ये जैन केव्स हैं मेन तो, और तिरुमलाईपुरम ये पांड्यास का पता होना चाहिए। ये दो केव्स हैं मेजर पांड्यास की। और अगर हम स्टैटिक रिवाइज करते हैं साउथ इंडियन किंगडम्स का तो इनकी मदुरई कैपिटल पता होना चाहिए। मदुरई कैपिटल जो थी कौन सी रिवर पर है? वे गई। वैगई। और इनका पोर्ट कौन सा किया था? कोरकई। तो इनका कायल। कोई कायल। कायल। कावेरीपट्टनम। नहीं वो हाँ चोल। कायल हो गया और कोरकई, ये दो मेन पोर्ट्स हैं इनके। और इन्हीं की हमने वो कवर कर ली। मदुरई सिटी वेगाई रिवर पर है, ये पता हो। फिर इनके दो तिरुमलाईपुरम और सित्तनमसल केव। सित्तनमसल केव तो पता होनी चाहिए, जैनिज्म की इनकी मेजर। इनका फैक्ट ही मेन ये है इस एनसीईआरटी के अंदर। बाद जो है चोलास।
के टाइम पे हमने किया ही था कि जब ये जेनिथ पे पहुंच जाते हैं तो बहुत सारे टेम्पल्स बनवाते हैं। ये रहा वो जो थर्ड टेम्पल था, धरासुरम, जो तमिलनाडु का टेम्पल है। इनफैक्ट जो चोला टेम्पल्स है, इट्स इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से टेम्पल्स हैं। और धरासुरम का जो पूरा नेम है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये प्लेस मेंशन की हुई है। एरावतेश्वरा जो टेम्पल है यही है दरासुरम का टेम्पल। और ये मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चोलास के टेम्पल्स तो पता होना चाहिए। तो हमने कवर किए थे कि जो मतलब फर्स्ट है राजा राजा वन, वो बनाते हैं बृहदेश्वरा टेम्पल, यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे नारता मलाई करके भी मेंशन किया हुआ है, वो रख सकते हैं ध्यान में अगर रह जाए। लेकिन बृहदेश्वरा टेम्पल इंपॉर्टेंट है चोला, क्योंकि कॉम्प्लेक्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो जो राजा राजा वन है वो बनाते हैं बृहदेश्वरा टेम्पल। राजा राजा टू जो है वो बनवाते हैं हम ये वाले टेम्पल्स, गंगाई कोंडा चोलापुरम हो गया। और जो सॉरी सॉरी मैंने आई थिंक मिक्स कर दिया। जो फर्स्ट है राजा राजा वन, वो बनवाते हैं बृहदेश्वरा टेम्पल। फिर जो राजेंद्र हैं वो बनवाते हैं ये गंगाई कोंडा चोलापुरम, एक ये एक राजा राजेश्वरा टेम्पल। जो थर्ड है वाला राजा राजा टू, वो बनवाते हैं दारासुरम या फिर ऐरावतेश्वर टेम्पल। तो ये सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए कि कौन सा किसने बनवाया था। और ये चोलास के टेम्पल हैं क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर है। फिर जो चोला पांड्याज हैं उनकी ये पता हो, तिरुमलाईपुरम और सितनवत्सल केव्स। फिर उसके बाद जो पल्लवास थे इनके महेंद्र वर्मन वन फाउंडर थे, मंडका पाटू इंस्क्रिप्शन पता हो। फिर ये विचित्र चित्ता जो टाइटल लेते हैं, चित्रकारापुली ये टाइटल लेते हैं, चैत्याकरी, सोमस्कंद, ये पेंटिंग्स हम कर चुके थे। अब हमने किया था कि बृहदेश्वर टेम्पल के ऊपर ही मतलब जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं उनके दो लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर चोलास के टाइम पे है, दूसरी लेयर नायका पीरियड की है, वो यहाँ पे मेंशन किया। अब देखो दोबारा भी मेंशन किया है इनके पैटर्न, कुरुवर। तो पता होना चाहिए कुरुवर किसके कोट पोएट थे। अब आता है दक्षिणामूर्ति विजयनगरा लेपाक्षी। ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है लेपाक्षी, क्योंकि अब टेम्पल को वो किया है मतलब टेंटेटिव लिस्ट के अंदर है, तो दक्षिणामूर्ति पूछा जा सकता है। वैसे हमने वो कर लिया कीर्ति जुनिया की जो पेंटिंग्स है, मतलब भैरवी ने लिखी है, फिर दक्षिणामूर्ति याद रख लेना। अब आ गया विजयनगरा डायनेस्टी, हम्पी टू त्रिची, मतलब नीचे साउथ तक होता है, तब यहाँ पे होती है इनकी। और इसी के बाद जो आगे कंटिन्यू करते हैं वो है मतलब नायकास जो होते हैं। अब ये हमने कवर किया था कि जो हिंदूपुर है ये पूछा सकता है कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। लेपाक्षी वहां पे है उसके नियर, हिंदूपुर के नियर। नायका डायनेस्टी ये हो गई थिरुपारका कुनरम, यहाँ पे बेसिकली उनकी भी है, हम विजयनगरा की। और नायका पेंटिंग्स भी हैं। अगर तो आता है सिंपल कि मतलब यहाँ पे इनकी पेंटिंग देखी तो ऑब्वियसली हम ले लेंगे, क्योंकि विजयनगरा प्रेवलेंट था साउथ के अंदर, तो उनका एसोसिएटेड बस इतना याद रहना चाहिए कि ये यहाँ पे विजयनगरा की है और नायका की है। फिर श्रीरंगम, ये हमने कवर किया है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार ऑप्शन आया। श्रीरंगम तमिलनाडु के अंदर है, यहाँ पे क्लियर हो गया। लेकिन ये पता होना चाहिए कि कावेरी रिवर पर है। श्री रंगानाथ स्वामी टेम्पल जो है अगर पूछा जाएगा, मतलब श्रीरंगम जो प्लेस है ये वैष्णव के लिए फेमस है, ये पता होना चाहिए, वैष्णवाइट है। और जो बदामी केव्स है वो कौन सी है? विष्णु। तो वो भी वैष्णवाइट है, पता हो, श्रीरंगम वैष्णवाइट है। फिर आता है उसके बाद वर्धमान महावीरा की भी यहाँ पे पेंटिंग्स है। ये तो मतलब हमने किया ही था कि पहले जो था पल्लवास और चोलास के टाइम पे वो किंग्स जो थे मतलब जैनिज्म ज्यादा था, मतलब पल्लवास के टाइम पे। चोलास के टाइम पे तो वो भक्ति सूफी बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हो जाती है। लेकिन 6-7 सेंचुरी में जब पल्लवास होते हैं स्टार्टिंग के अंदर तो जैनिज्म होता है, लेकिन धीरे धीरे वो कन्वर्ट होकर मतलब ज्यादा हिंदुज्म स्प्रेड हो जाता है भक्ति सूफी के कारण। अब चिदम्बरम टेम्पल, ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुका है, ये तमिलनाडु का है। और इनफैक्ट यहाँ पे जो कृष्ण देवराया उनका स्टैचू बनता है, हमने ये कवर किया था मिडिवल हिस्ट्री के अंदर। और ये हमने साउथ इंडियन किंगडम्स में पूरा कवर कर लिया था कि शिवा और विष्णु, शिवा जो है एज अ बक्षिणा मूर्ति ही है, और जो विष्णु है एज अ मोहिनी दिखाए हैं, तो शिवा और विष्णु दोनों है यहाँ पे। फिर आता है श्री कृष्णा टेम्पल एट द चेंगम इन द आरकोट डिस्ट्रिक्ट। आरकोट जो है 2021 में पूछा था कि लाइक पता नहीं कौन सा एम्पायर पूछा था कि वो यहाँ से निकला, तो आरकोट एटलीस्ट पता हो कि तमिलनाडु के अंदर है। चेंगम डिस्ट्रिक्ट जो मतलब चेंगम के जो है श्री कृष्णा टेम्पल, ये हो गया आरकोट। फिर पेंटिंग ऑफ नटराज जो है तिरुवाला लुंजी, लांजुली इज अ गुड एग्जाम्पल, तो पता हो ये कहाँ पे है, तमिलनाडु की हो गया, नटराज की पेंटिंग है। और हमने जब कवर किए थे साउथ इंडियन किंगडम्स में
इनकी पेंटिंग्स कर ली थी, तो कथकली और कलम इजुथु, ये केरला के मुराल्स हो गए। यहाँ पे श्री रामा टेम्पल का दे रखा है वेणुगोपाल। श्रीरंगम इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए, कावेरी रिवर पर है। फिर ये आ गया पद्मनाभपुरम पैलेस, ये हम कवर कर चुके हैं, इट्स इन केरला। पिथोरो पेंटिंग कवर किया था, राजस्थान और गुजरात के अंदर है। मिथिला पेंटिंग ये बिहार के अंदर है। फिर वारली पेंटिंग ये पता होता है महाराष्ट्र के अंदर है। यहाँ पे दिया हुआ है केरला का पेंटिंग, सॉरी टेम्पल, कृष्णा टेम्पल जो है यहाँ पे है पुंदारिकापुरम। मेन ये टेम्पल याद रखना है। फिर कुरुवर किसका कोर्ट पॉइंट था? राजा राजा। किसका? राजा राजा राजा। जो चोलास के थे। कुरुवर पता होना चाहिए किसका है। और मांडका पाटू इंस्क्रिप्शन किसकी है? महेंद्र वर्मन वन। और फिर वो विचित्र और चैत्यकारी, वो सब टाइटल्स याद आ जाने चाहिए। और चिदम्बरम टेम्पल के विष्णु और दोनों हैं शिवा। हिंदूपुर आंध्र प्रदेश के अंदर है। दक्षिणामूर्ति लिपाक्षी के अंदर है। कुरुवर कर लिया हमने। फिर ये दारासुरम टेम्पल, ये पता होना चाहिए, राजा राजा 2 बनवाते हैं। चित्तनवसल केव्स, जैन केव्स या पांड्यास की। तिरुमलाईपुरम, सोमस्कंद हो गया, चैत्यकारी। अब इस मैप के अंदर इस तरह कुछ कवर करने वाला नहीं है, बस इतना देख लेना है कि जो भुवनेश्वर है उसको हीरापुर भी बोलते थे, यहाँ पे में भी काम आ जाए। फिर मेलुकोट यहाँ पे है प्लेस, श्रवणबेल बेलगोला के नीचे, मतलब कर्नाटका के अंदर है। और एक नोहो कर सकते हैं, और ये वो हो गया ना राजस्थान। हाँ और इट्स और हीरापुर पता होना चाहिए, भुवनेश्वर के अंदर है। मेहुकोट कर्नाटका। अब स्टार्ट हो जाता है टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर पहले ब्रीफ थोड़ा सा, नागरा स्टाइल है नॉर्थ इंडियन, जो फिर द्रविड़ स्टाइल है साउथ के अंदर, फिर जो मिक्सचर हुआ इनका वो विसारा स्टाइल है। नागरा स्टाइल स्टार्ट कौन करते हैं? गुप्तास। हाँ, तो गुप्ता। नागरा स्टाइल गुप्तास के टाइम पे स्टार्ट होता है। और जो द्रविड़ स्टाइल है, पल्वास। और विसारा स्टाइल। चालुक्य। तो ये एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सा कौन स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये पूछा जा सकता है सीधा, जिस तरह पूछा था पंचायतन स्टाइल। तो संधारा टाइप, निरंधारा टाइप, फिर सर्वोत्तो भाद्रा, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? बस बेसिकली जो संधारा टाइप है, मतलब वहां पे प्रदक्षिणा पथ, मतलब जो घूमने का प्लेस होता है वो ना हो। निरंधारा जहाँ पे हो। सर्वोत्तो भाद्रा हो गया जो असेस्ड हो फ्रॉम ऑल साइड्स। बस ये टाइप्स थोड़े से मतलब स्ट्राइक कर जाएं, देखे हुए होते हैं तो ज्यादा बेटर हो जाता है, मतलब एकदम से आप आंसर मार्क कर सकते हो। ऑल्दो इजी है, संधारा, निरंधारा और सर्वोत्तभाद्रा प्रदक्षिणा पथ है या नहीं उसके साथ एसोसिएटेड है। अब यहाँ पे नचना कथुरा एक शिवा टेम्पल दे रखा है, सिर्फ इसलिए काम आ सकती है ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के अंदर मतलब कोई नचना कथुरा टेम्पल है, वो कौन सा है? इट्स अ शिवा टेम्पल, सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, सिर्फ इतना देख लेना है कि नचना कथुरा। तांडव से लिंक कर सकते हो कि भगवान का जो तांडव डांस है वो फेमस है, नाचना वाला टेम्पल। तो नाचना कथुरा मध्य प्रदेश शिवा टेम्पल। फिर उदयगिरी हम कर चुके हैं, विदिशा मध्य प्रदेश के अंदर है। और जो उदयगिरी है वो हमें पता है कि किसके टाइम पे थी, मतलब जो केव्स हैं चंद्रगुप्त जो है, मतलब चंद्रगुप्त 2 वो बनवाते हैं। अब आ जाते हैं नागरा स्टाइल के अंदर कुछ टाइप्स, मतलब किस तरह से वो बना होगा यहाँ पे देख लेते हैं। नीचे जो है प्लिंथ होता है, मतलब जो हाइट दी होती है एक नागरा टेम्पल को। गर्भगृह हो गया जहाँ पे मेन जो श्राइन है वो रखी जाती है, मतलब जो मेन डीटी है उसकी आइकन वो यहाँ पे रखी जाती है, ये हो गया गर्भगृह। उसके ऊपर जो है मतलब जो बड़ी हाइट पे दिया होता है वो हो गया शिखर। ऊपर अमलक का होता है, फिर उसके ऊपर रखा जाता है कलश। तो ये जो होते हैं पार्ट्स, यही जो शिखर है मतलब उसके अंदर द्रविडियन के अंदर, वहां पे शिखर ये नहीं होता, उसको कलश और जो अम्लका होता है ऊपर उसको शिखर कहते हैं, इसको विमान कहते हैं वहां पे। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। शिखर होता है, गर्भगृह हो गया जहाँ पे मेन डीटी रखी जाती है, अम्लका हो गया, कलश हो गया। अब यहाँ पे जो मेन डीटी आइकन, यहाँ पे मंडप हो गया, जहाँ जैसे मान लो कि यहाँ पे मेन डीटी रखी जाती है। जो बाकी सब जो है मतलब जहाँ पे कुछ कोई भी सेरेमनी हो सकेगी या फिर कोई एक पैसेज क्रॉस करने का, वो मंडप हो गया। माउंटेन लाइक स्पायर को, जो ये ऊपर टावर बना हुआ है, ये शिखर होता है साउथ इंडिया में अंदर, इसको विमान बोलते हैं, ये मैंने बता दिया। लेकिन जो ऊपर होते हैं कलश और अम्लका, वहां पे उसको शिखर बोलते हैं। अब नागरा नॉर्थ के अंदर, द्रविड़ा साउथ के अंदर, विसारा स्टाइल जो है इंडिपेंडेंट, इनको
वो बनता है मर्ज करके। और हमने देख लिया नागरा स्टाइल, गुप्ता एम्पायर स्टार्ट करता है, द्रविड़ा स्टाइल पल्लवास के टाइम पे स्टार्ट होता है, विसारा स्टाइल जो है चालुक्यास के टाइम पे स्टार्ट होता है। अब यही साउथ और नॉर्थ के अंदर जो कंपेयर कर रहे हैं, नॉर्थ के अंदर जो है गंगा और यमुना जो रिवर गॉडेस है उनको बनाया होता है, साउथ के अंदर वही द्वारपाल होते हैं। फिर जो मिथुना, यक्षिणी, यक्षास ये तो कॉन्टिन्यू हो गए, नवग्रह नॉर्मल है। फिर अष्टदिक्पाल्स जो है मतलब जो 8 डायरेक्शंस के अंदर जो डीटी होंगी, ये हो गया अष्टदिक्पाल्स, फेस द 8 की डायरेक्शंस ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द सेंक्टम। ये हो गया मतलब जो उनकी सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन के लिए। तो अष्टदिक्पालास पूछा जा सकता है क्या होता है। फिर ऑर्नामेंटेशन, ये वर्ड्स आएंगे जैसे कलश और अम्लका वी नो, कलप, लता, व्याल, याली, फिर गवक्षा। अगर ये आएगा आई डोंट थिंक हम एसोसिएट कर पाएंगे कि टेम्पल के अंदर ऑर्मेंटेशन के साथ लिंक्ड है। तो कलश और अम्लका हमें पता है, लेकिन ये याद कर लेना है कल्पलता, व्याल, याली और गवशिका, ये टेम्पल के ऑर्मेंटेशन के साथ एसोसिएटेड है। ये 3 वर्ड्स लर्न होने चाहिए। ऊपर हमने देखा था संधारा, निरंधारा और सर्वोत्तभाद्रा, वो किसके साथ एसोसिएटेड है? प्रदक्षिणा पथ। तो प्रदक्षिणा पथ जो है मतलब पैसेज है या नहीं है उसके साथ लिंक्ड है, ये पता हो। फिर ये गवक्षा, व्याली, याली, कल्पलता, ये पता होना चाहिए कि ऑर्नामेंटेशन के साथ लिंक्ड है। फिर जो नागरा स्टाइल है, नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल, ये हमने कर लिया कि उसको थोड़ी सी हाइट दी होती है। लेकिन यहाँ पे जो है मतलब अर्लीस्ट टेम्पल जो थे एक ही टावर होता था, धीरे धीरे वो ऐड, क्योंकि वही बात है ना, थोड़ा थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। गुप्ता के टाइम पे एक ही टावर होता था। गर्भगृह जो है मतलब जहाँ पे उनकी डीटी रखी होती है, वो जनरली लो टॉलेस्ट टावर के ऊपर होती है, सबसे बड़ा जो होता है उसके नीचे होती है डीटी। शिखर जो है पहले सिंपल होता था, उसको हम बेसिकली लैटिना और रेखा प्रसाद। अब हम देखेंगे जो सिंपल और लैटिना रेखा प्रसाद जो है टाइप ऑफ शिखर, इसी के नीचे गर्भगृह होगी। फिर होता है एक सेकंड टाइप का फमसाना, ब्रॉडर और शॉर्टर होता है लैटिना वन से, मतलब वो बड़ा हो गया। ये फमसाना थोड़ा छोटा होता है लेकिन ब्रॉडर होता है, यहाँ पे मंडप के लिए होगा, हम उसको सोच सकते हैं कि जो छोटा होगा लेकिन ब्रॉडर होगा, उसको मंडप के लिए यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद ये होता है फमसाना जो होता है डू नॉट कर्व इनवर्ड, स्लोप अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ होता है। फिर फमसाना ये देख लिया मंडप के लिए होता है। जो गर्भगृह है वो लैटिना बिल्डिंग, मतलब रेखा प्रसाद जो ये है बिल्डिंग, इसके अंदर होता है इस टाइप के शिखर के अंदर।